प्रणाम सुदर्शक। छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। प्रभु प्राणनाथ दर्शन अध्याय नंबर 17। कल हमने वैराग्य क्या है और वैराग्य का आत्मिक दृष्टि में क्या महत्व है, उस पर हमने गहन चर्चा की। आज का विषय है मनुष्य के जीवन में महामनीषी प्राणनाथ जी महाराज ने कहा है, किसी भी मानव को, साधक को, सुदर्शक को अपने मन, गुण और इंद्रियों को वश में करके अपने चेतना को जागृत करना है। अगर वो चेतना क्या है, सीधे शब्दों में कहा जाए तो उसके अंतरात्मा कहते हैं। मानव शरीर में हृदय, मन, तन और आत्मा, हृदय भी अलग है, मन अलग है, आत्मा भी अलग है, अंतर आत्मा भी अलग है। तो आत्मा और अंतरात्मा में दोनों में फर्क है। क्या वो दोनों एक ही है कि एक सिक्के के दो पहलू? पहले हम अंतरात्मा क्या है। अंतरात्मा मानव मनुष्य के अंदर की एक ऐसी बसी हुई आवाज, जिसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसको अंतर्दृष्टा या तो आत्मा की अंदर का संकेत कह सकते हैं। मनुष्य के अंदर बसी हुई ऐसी आवाज जो केवल और केवल सत्य और न्याय के लिए बात करती है, जिसे हम अंतर्दृष्टा या तो अंतर का संकेत कह सकते हैं। अब प्रश्न है, आत्मा और अंतरात्मा में फर्क क्या है? बहुत ही बड़ा फर्क है। आत्मा किसी भी मानव जीवन का अविनाशी, शाश्वत एवं सर्वज्ञ तत्व है, जो हमेशा आत्मा समान रहती है। जबकि अंतरात्मा आत्मा का एक ऐसा अंग जो व्यक्ति के मन के अंदर की जो चेतना है, उसमें श्रद्धा, संवेदना और नैतिक मतलब सच्ची आवाज के रूप में काम करता है। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, अंतरात्मा किसी मनुष्य का आत्मा का एक ऐसा अंग जो व्यक्ति के मन और चेतना में श्रद्धा, संवेदना एवं सत्यता एवं न्याय के रूप में कार्य करता है, उसे हम अंतरात्मा कह सकते हैं। अंतरात्मा किसी भी मनुष्य को सत्य असत्य, योग्य अयोग्य, सच्चा झूठा परखने के लिए उसे सच्चा मार्गदर्शन देती है। मैंने यहां अंतरात्मा की 4 भूमिकाएं अलग अलग रूप से बताई। प्रथम भूमिका है मन को शांत रखना। जब जीवन में कभी संघर्ष हो जाए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, तो आपके अंतरात्मा से एक आवाज आएगी कि आपके लिए योग्य क्या है, अयोग्य क्या है। नंबर 2, मनुष्य को नैतिक मार्गदर्शन। किसी भी कार्य करने से पहले, चाहे वो जीवन का छोटा हो या बड़ा हो, उस कार्य को करने से पहले आप उस कार्य के लिए योग्य हो या अयोग्य हो, आपके लिए वो कार्य सच्चा है या झूठा है, आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, वो नैतिक मार्गदर्शन के रूप में केवल और केवल एक ही बार अंतरात्मा की आवाज आती है कि ये कार्य आपके लिए सच्चा है, ये कार्य आपके लिए गलत है। कहने का तात्पर्य वो नैतिक और न्याय प्रिय, ट्रुथ मतलब सत्यता एवं न्यायाधीश एक न्याय के रूप में परख कर आपको सच्चा मार्गदर्शक के रूप में अर्थात अंतरात्मा आपको काम देती है। तीसरा,
तीसरी जो बात है वो अगर हम चर्चा करेंगे तो किसी भी मानव के लिए अंतरात्मा की आवाज स्वधर्म, मनुष्य खुद का स्वधर्म और उसके किसी भी धर्म पंथ और संप्रदाय के प्रति श्रद्धा, स्वधर्म और श्रद्धा व्यक्ति की अंदरूनी होती है। जब कभी अंतरात्मा की आवाज आपके जीवन में किसी भी धर्म और श्रद्धा के प्रति सच्ची श्रद्धा और सच्चा विश्वास का चयन करने के लिए आपको मार्गदर्शन करती है। सारांश टूक में कहा जाए तो जब कोई भी मनुष्य कितना भी छोटा काम करेगा, कितना भी बड़ा काम करेगा, जब उस कार्य के लिए उसको निर्णय लेना होता है, दूसरी बात में कहा जाए तो डिसीजन लेना होता है, उसके मन और आत्मा के अंदर से कैसे आवाज आती है, ये कार्य आपको करना चाहिए कि नहीं चाहिए, या दो दुविधा है, या तो कार्य करो या तो कार्य न करो। लेकिन अंतरात्मा की आवाज अगर वो कार्य सही है तो आपको एक ही बार बोलेगी आपके लिए कार्य सही है, अगर गलत है तो आपको मना करेगी यह कार्य आपके लिए सही नहीं है। कहने का तात्पर्य अगर जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना है तो अंतरात्मा की आवाज को मनुष्य को परखना सीखना चाहिए। अब एक प्रश्न उठता है कि हम कैसे अंतरात्मा की आवाज को परखें। महामत श्री प्राणदास जी महाराज ने 18,758 चौपाई पंचम सर्व वाणी में, स्वसम वेद में, तातम सागर में, सर्वमुख वाणी में मन, आत्मा और अंतरात्मा के स्पष्ट भूमिका बताई। अभी मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ पिया प्राणनाथ की 18,758 चौपाई का निष्कर्ष मन, आत्मा और अंतरात्मा की भूमिका में आपको बता रहा हूं। अब ये प्रश्न उठता है कि अंतरात्मा को विस्तार पूर्वक हम कैसे समझे, उसके 6 पहलू। अंतरात्मा को यहाँ पर भगवान की आवाज, ईश्वर की आवाज के रूप में अनेक धर्मों, पंथों और संप्रदायों और परंपराओं में अंतरात्मा की आवाज को एक ईश्वर के रूप में देखा गया है, जो आपके हृदय में बसी है, जो आपको जीवन में आंतरिक गुरु भी बनेगी और आपका मार्गदर्शक के रूप में भी अंतर की आवाज काम करती। नंबर 2, अंतरात्मा आपको विवेक सिखाती है। अंतरात्मा मन और बुद्धि से परे, अंतरात्मा मन और बुद्धि से परे। आपका मन हजारों ख्यालों एक क्षण में तरंगों की तरह दुनिया के इस छोर से लेकर ब्रह्मांड तक पहुंच जाता है। जीवन में सच्चे निर्णय भी लेते, गलत निर्णय भी लेते। आपके जीवन में आई हुई सकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक भावनाएं और एवं जजमेंट, न्याय से परे आपकी अंतरात्मा है। विस्तार पूर्वक अगर कहा जाए तो आपकी अंदरूनी आत्मा की ऐसी उंडी आवाज है, केवल और केवल आपको सत्य मतलब ट्रुथ एवं न्याय, सच्ची भावना के लिए प्रेरित करने वाली, विवेक बुद्धि देने वाली आपकी अंतरात्मा की आवाज। तीसरा, अंतरात्मा को नैतिक मर्यादा का एक समूह है। जब वो कहेगा अंतरात्मा आध्यात्मिक नियमों, सिद्धांतों के लिए आपके हृदय, मन, तन और आत्मा में एक सच्चे गुरु और मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। आप कोई भी गलत कार्य कर भी देते हो, आपकी अंतरात्मा उस कार्य के लिए माफी मांगने के लिए, क्षमा मांगने के लिए आपको प्रेरित करेगी कि आपने गलत कार्य किया है। अगर सच्चा कार्य किया है, सही कार्य किया है, तो आपको वो शाबाशी भी देती है। इसलिए अंतरात्मा आपके जीवन में न्याय प्रिय, कायदा, जजमेंट का भी काम करती है। नंबर 4, अंतरात्मा और आपके जीवन में करे हुए कर्म। आपके जीवन में जो भी कर्म करते हो तो अंतरात्मा एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। जो आपकी कुछ भावनाएं, कुछ आपके लागणियां जो संसार के प्रति है, आपको सत्यता, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा
हो सके तो अच्छा करो, वरना बुरा मत करो। इसी बहाने आपको मार्गदर्शक के रूप में आपके जीवन की शैली को सुधारने का काम भी आपके अंतरात्मा कर्म करते हैं। अंतरात्मा का अनुभव किस तरह से किया जाए? महामदर्शी प्राणनाथ जी महाराज ने 18,758 चौपाई में आपके हृदय, मन, तन और आत्मा में बसी हुई अंतरात्मा का आप अनुभव किस तरह से करते, उसकी पद्धति बताई। ध्यान, योग, सत्संग, शास्त्र श्रवण, मनन और चिंतन से आपकी अंतरात्मा की आवाज जितनी हो सके उतनी ज्यादा स्पष्ट होती है। जब आपका मन शांत होता है, जब आप ध्यान में होते हो, मन या चिंतन में होते हो, तब आपका मन अधिकतर शांत होता है और समय आप अंतरात्मा की आवाज बहुत ही तीव्रता से, वेग से आप सुन सकते हो और आपको सुनाई देती है। नंबर 3, अंतरात्मा से मानव को शांति और स्लेम समता मिलते हैं। अंतरात्मा मनुष्य जीवन में शांति, अहिंसा, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, सत्यता, सत्य के पथ पर चलना, परमात्मा के लिए अगर ब्रह्मांड में सभी मानव मात्र, प्राणी मात्र समान है, तो जिसकी अंतरात्मा सच्ची है, वैसे कहा जाए तो हर एक मानव की अंतरात्मा सत्य ही बोलती है, न्याय की ही बात करती है। लेकिन हम अपने लागणियों, आशाओं, इच्छाओं को मन के ऊपर हावी होने के बाद मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है। हमारी आशाएं, इच्छाएं, भावनाएं आत्मा से परे चल के हमको गलत कार्य के लिए प्रेरित करती है। इसलिए हर इंसान को आत्मा के अंदर की बसी हुई जो आवाज है, अंतर आत्मा की आवाज, जो सच्चा और गलत, सही और गलत, सच्चा या झूठा, सत्य असत्य कार्य करना है कि नहीं करना है, उसके लिए आपको अगर वो प्रेरित करती है, तो हर मानव को अपने अंतरात्मा की आवाज को धीरे धीरे पहचानना चाहिए। उसके लिए ध्यान, योग, सत्संग, साधना, मनन, चिंतन और समय आपकी अंतरात्मा की आवाज धीरे धीरे आप पहचान जाओगे, धीरे धीरे आप सत्य के मार्ग पर चलोगे। प्रिय प्राणनाथ यहाँ कहते हैं अंतरात्मा आपके अंदर बसी हुई न्याय की बात करती है, आपका मार्गदर्शक बनती है, आपका आंतरिक गुरु बनती है और साथ ईश्वर प्रेरित आवाज है जो केवल और केवल मनुष्य के लिए ट्रुथ, मतलब सत्य और न्याय की ही बात करेगी। उसके अंदर सभी मानव मात्र के लिए प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, सत्यता और न्याय। अंतरात्मा के लिए कभी भी उच्च नीच, जात पात, रंग, वर्ण, वेश, अमीर गरीब, ज्ञानी अज्ञानी कुछ भी नहीं है। वो परमात्मा की आवाज है, वो परमात्मा की तरह ही सोचती है, परमात्मा की तरह ही हमें आगे बढ़ने का, पथदर्शक बनने का, उनके पद चिन्हों पे चलने की बात करती है। इसलिए आज का विषय हमारा आत्मा और अंतरात्मा में क्या फर्क है। आत्मा केवल शाश्वत है, अविनाशी, सर्वज्ञ है, लेकिन अंतरात्मा आपके अंदर बसी हुई कैसी आवाज जो आपका आंतरिक गुरु भी बनेगी, ईश्वर प्रेरित आवाज है। इसलिए उसको परखने का प्रयास करिए। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं।